सोचिए, सोलन के पहाड़ों में एक स्कूल है, एकदम दूर दराज। लेकिन इस स्कूल में कुछ अजीब है। जैसे ही दिन खत्म होता है ना, एक अजीब सी दहशत फैल जाती है। शाम 4 बजे की आखिरी घंटी बजते ही बच्चे तो बच्चे, टीचर तक अपना सामान उठाकर सीधे घर की तरफ भागते हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है। ये शब्द थे स्कूल के गार्ड के, जो उसने नए टीचर हेमंत से कहे थे। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, आने वाले किसी खतरे का इशारा। हेमंत के लिए ये बस एक अजीब दिन की शुरुआत थी, या कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था। वहां का ये रोज का नियम था। जैसे ही शाम 4 बजे की घंटी बजती, पूरा का पूरा स्कूल मानो हवा हो जाता। जो स्कूल की जमीन कुछ देर पहले बच्चों की आवाजों से गूंज रही थी, वहां अचानक एक डरावना, एक अनहोना सन्नाटा पसर जाता। मतलब स्कूल का माहौल बस एक पल में बदल जाता था। 4 बजे से पहले हर तरफ बच्चों का शोर, हंसी मजाक, और घंटी बजते ही एकदम कब्रिस्तान वाली खामोशी। वो जगह एक स्कूल से एक खौफनाक जगह में तब्दील हो जाती थी, जिससे सब डरते थे। और इसी खामोशी के बीच अकेले खड़े थे हेमंत। स्कूल में नए थे और उस दिन वो टॉयलेट में थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सब लोग चले गए। जब वो बाहर आए तो पूरा स्कूल वीरान था। उनकी ये हैरानी और उलझन ही इस पूरे रहस्य में हमारा पहला कदम है। हेमंत को एक और चेतावनी मिली, इस बार गांव के सरपंच की तरफ से। उन्होंने कहा, खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद रखना और रात में घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। अब ये बात साफ हो रही थी कि ये खतरा सिर्फ स्कूल तक नहीं है, डर तो पूरे गांव में फैला हुआ था। अगले दिन हेमंत के बाकी टीचर्स, जो खुद भी बुरी तरह डरे हुए थे, उन्होंने तय किया कि अब हेमंत को स्कूल की उस काली सच्चाई के बारे में बताने का वक्त आ गया है। उन्होंने जो कहानी सुनाई वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। उन्होंने बताया कि ये कहानी बहुत बहुत पुरानी है। आज जहाँ ये नया स्कूल है, इसी जमीन पर सालों पहले एक और स्कूल हुआ करता था। एक ऐसा स्कूल जिसका अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ था। तो कहानी कुछ यूं है कि उस पुराने स्कूल में एक दिन भयानक आग लग गई और उस आग में कुछ बच्चे एक टॉयलेट के अंदर फंस गए। वहीं उनकी मौत हो गई। अब गांव वालों का ये मानना है कि उन बच्चों की आत्माएं आज भी इसी जमीन पर भटकती हैं, और अगर कोई भी शाम के बाद यहाँ रुकने की गलती कर बैठा तो कहते हैं कि वो बच्चे उसे छिपा लेते हैं। लेकिन हेमंत, वो इन सब बातों को नहीं मानता था। एक पढ़ा लिखा, तार्किक सोच वाला इंसान, उसने अपने साथियों की इन बातों को गांव का अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया। उसे क्या पता था कि उसका ये यकीन बहुत जल्द और बहुत बुरी तरह टूटने वाला है। अब कहानी का रुख हेमंत के भाई राजू की तरफ जाता है। एक बिल्कुल आम सा दिन, जो राजू के लिए एक ऐसी भयानक रात में बदलने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और किस्मत देखिए, उसे उसी डरावने स्कूल की दहलीज पर ले आई। हुआ ये कि राजू शाम को काम से लौट रहा था कि अचानक जोरदार तूफान आ गया। उसी वक्त उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। तेज बारिश और हवा में साइकिल चलाना नामुमकिन सा था। तभी उसे पास में वही स्कूल दिखा। तूफान से बचने के लिए वो उस अनजान खतरे की ओर बढ़ गया। स्कूल के अंदर, जहां मौत जैसा सन्नाटा होना चाहिए था, वहां राजू को बच्चों के हंसने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। वो चौंक गया। इतनी रात में, इस भयानक तूफान के बीच, बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? या ये आवाजें सच में बच्चों की ही थी? राजू को फिक्र हुई। उसे लगा शायद कुछ बच्चे तूफान में फंस गए हैं, तो उनकी मदद करने के इरादे से वो उन आवाजों के पीछे पीछे चलने लगा। ये आवाजें उसे स्कूल की इमारत के पीछे बने एक पुराने अंधेरे से स्टोर रूम की तरफ ले गईं। जैसे ही राजू ने दरवाजा खोला, अंदर जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बच्चे नहीं थे, राख जैसे रंग के, हड्डी के ढांचे जैसे शरीर, जिनके घावों से हड्डियां तक नजर आ रही थीं। और उन्हीं में से एक ने ये खौफनाक सवाल पूछा। राजू चीख भी नहीं पाया। वो बस उल्टे पांव भागा, अपनी साइकिल उठाई और जान बचाने के लिए जितनी तेजी से पैडल मार सकता था मारने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह स्कूल से इन भयानक। वो तूफान में पागलों की तरह साइकिल भगा रहा था कि तभी उसे अपनी साइकिल की पिछली सीट से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। अंकल! जब राजू ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो उनमें से एक ठीक उसकी सीट पर बैठा था। चलिए, अब राजू के उस भयानक अनुभव के बाद क्या हुआ,
ये देखते हैं। हेमंत पूरी रात अपने भाई का इंतजार करता रहा, लेकिन राजू घर नहीं लौटा। जैसे जैसे सुबह हो रही थी, हेमंत का डर यकीन में बदलता जा रहा था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। हेमंत ने सरपंच और गांव वालों के साथ मिलकर राजू को ढूंढना शुरू कर दिया। घंटों तक तलाश करने के बाद उन्हें राजू की साइकिल मिली, लेकिन बुरी तरह टूटी हुई हालत में, जैसे किसी ने उसे पूरी ताकत से उठाकर फेंका हो। पुलिस ने भी बस एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी और मामला रफा दफा कर दिया। अगले दिन स्कूल के सफाई कर्मचारी को एक बहुत जरूरी सुराग मिला। वो था राजू का आईडी कार्ड, और वो भी ठीक उसी बदनाम स्टोर रूम के दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। ये वो सबूत था जिसने राजू के गायब होने को सीधे स्कूल के उस खौफनाक कहानी से जोड़ दिया था। स्कूल के गार्ड बाला ने जैसे ही वो आईडी कार्ड देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि अब सच को और नहीं छुपाया जा सकता, और उसने हेमंत को जो बताया वो भूतों की किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा भयानक था। बाला ने जो सच बताया वो भूतों की कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक था। उसने कहा कि स्कूल में जो हैं वो कोई आम भूत प्रेत नहीं है, वो मसान है। अब ये मसान क्या होता है? ये उन बच्चों की आत्माएं होती हैं जिनकी मौत वक्त से पहले हो गई हो, और इन आत्माओं को अक्सर काला जादू करने वाले तांत्रिक अपने काबू में कर लेते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये किसी जगह से बंधे नहीं होते। अगर ये किसी के पीछे पड़ जाएं तो उसे कभी नहीं छोड़ते। ये सब सदियों पहले शुरू हुआ। यहाँ जो पुराना स्कूल था उसका हेडमास्टर असल में एक तांत्रिक था, जो इन मसानों को बनाता था, उन्हें अपने वश में करता था। लेकिन कहते हैं ना, बुराई का अंत बुरा ही होता है। एक दिन वो तांत्रिक अपनी ही बनाई उन शक्तियों का शिकार हो गया, और जब सालों बाद ये नया स्कूल बना तो उसके उस पुराने कमरे को तोड़ने की हर कोशिश नाकाम रही। वो कमरा आज भी वहीं है, स्टोर रूम बनकर। ये कहानी हमें एक गहरे डर के साथ छोड़ जाती है। राजू का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। वो स्कूल आज भी वही खड़ा है, और वो स्टोर रूम भी। और जब तक वो दरवाज़ा बंद है, ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि अंधेरे में वो डरावनी हंसी सुनने वाला अगला कौन होगा।